आ जाइए बच्चों, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। हेलो, आ जाइए बच्चों, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। नलिन, नलिन, ज़रा वो फ़ोन दे देना अपना। आ जाइए बच्चों, बहुत फास्ट हेलो। ज्वाइन। बेटा बहुत फास्ट ज्वाइन करिए, शुरू करिए, नया चैप्टर पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, खुश आमदीद, सत्यमेव जयते। बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बच्चों। आज हमें जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है क्या? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, सभी लोगों को वॉइस क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टिश्यू। आज हम लोग पढ़ लेते हैं टिश्यू को। बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों, ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि और अच्छे से क्लियर हो बातें। जब इस दुनिया में कुछ नहीं था बेटा, तो जो भी पार्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, यानी ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा 3 चीज़ों से बना है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, किसी भी चीज़ की आप बात करिए, किसी स्टोन की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। आप जो है चेयर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। आप फ़ोन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। यानी हम कह सकते हैं ज़मीन पे जितनी भी चीज़ें हैं, एक एक पार्टिकल्स, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। तो हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कंबाइंड होकर इन्होंने फॉर्मेशन किया एटम। एटम से बच्चों फॉर्मेशन हुआ मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल से फॉर्मेशन हो गया सेल का। अब आपने पढ़ा था कि सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट है, यूनिट ऑफ लाइफ है ना। सेल की डिस्कवरी की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक साहब ने 1665। कितने में किया था बच्चों? 1664 या 65? 1664 में शायद, देख लीजिएगा एक बार। 1664 है ना। और अगर लिविंग सेल की बात करें हम लोग, लिविंग सेल की अगर बात करें तो लिविंग हॉइट साहब ने किया था। किसने किया था? लिविंग हॉइट साहब ने किया था। क्लियर है बच्चों? लिखा है सही, 1665। क्लियर? अब हुआ क्या कि हमने ये सब चीज़ें पढ़ रखी थी। अब सेल, बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों। एक होती है यूनिसेलुलर, जिसके अंदर एक सेल पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर। और एक होते हैं बच्चों मल्टी सेलुलर, जिसके अंदर बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो इसके अंदर बच्चों हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म। चाहे हम लोग बात करें रिस्पायरेशन की, चाहे हम बात करें रिस्पायरेशन की, चाहे हम बात करें रिप्रोडक्शन की, सब कुछ एक ही सेल से होगी। मल्टी सेलुलर के अंदर नेचर ने अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, अलग अलग चीज़ों को इवॉल्व किया था, अलग अलग तरीके के ऑर्गन बने थे जो हेल्प कर रहे थे, अलग अलग सिस्टम था। ठीक है ना। अगर हम सेल की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बना देते हैं बच्चों? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। बहुत सारे आपस में सेल्स कंबाइंड हुए, उन्होंने फॉर्मेशन किया किसका? टिश्यू का। अब अगर हम लोग टिश्यू की बात करें तो बच्चों हमारे यहाँ 4 तरीके के टिश्यू होते हैं। एक होता है बच्चों इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू होता है। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू। क्या होता है बच्चों? मस्कुलर टिश्यू होता है। और एक होता है जो है न्यूरल। क्लियर है सभी को? तो इसी को आज हम लोगों को टिश्यू डिटेल पढ़ना है। सब लोग तैयार है कि नहीं? बताइए पूरी तरीके से। आर यू रेडी गाइस?
तैयार हैं कि नहीं आप लोग? कुछ लोग कह रहे हैं हम तैयार नहीं हैं। बताइए बच्चों, तैयार हैं? लाइक वाइक थोड़ा सा कर दिया करिए, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है ना? आप ही लोग शेयर करेंगे तभी कुछ होगा, ठीक है? आइए अब देखिए टिश्यू, एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, अभी डिटेल पढ़ेंगे बाद में। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, एपी मींस होता है अपान, थेलियल मींस कवरिंग, तो ये क्या बनाते हैं? कवरिंग, ठीक, आउटर कवरिंग होते हैं, ठीक है? कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये कनेक्ट करते हैं, ठीक, और सबसे ज्यादा पाए जाते हैं 60% जो होता है करना है, मूवमेंट करना है तो हम लोग मस्कुलर टिश्यू से ही मूव कर पाएंगे। लोकोमोशन करना है तो मस्कुलर टिश्यू हेल्प करते हैं। अगर हम लोग न्यूरल टिश्यू की बात करें तो न्यूरल टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ सिग्नल, हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ सिग्नल, सिग्नल ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? सिग्नल को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो हम लोग वन बाय वन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू आज पढ़ेंगे, कल हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लेंगे। दो ही टिश्यूज जो है लॉन्ग है, एक एपिथेलियल दूसरा कनेक्टिव। उसके बाद मस्कुलर और न्यूरल बहुत छोटे छोटे टिश्यूज हैं। तो हम 2 क्लास या 3 क्लास में ये कराएंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए आ जाइए। अब टिश्यू के बाद क्या बनेगा बच्चों? टिश्यू के बाद फॉर्मेशन होता है ऑर्गन का। तो बहुत सारे ऑर्गन आपको पता है, लीवर, हार्ट, किडनी, ठीक है? उसके बाद फॉर्मेशन होता है ऑर्गन सिस्टम। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। इसके बाद जब सारी चीजें बन गई तो एक बॉडी बनी, एक इंडिविजुअल बना, एक ऑर्गेनिज्म बना। एक बॉडी बनी, एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? अब इसी से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में कंबाइन होंगे तो पॉपुलेशन बनेगी, वायरस बनेगा, कम्युनिटी बनेगी, बायोस्फीयर बनेगा, ठीक है? इसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को विच इंटर रिलेटेड टुगेदर कॉल्ड स्पीशीज, हम लोग स्पीशीज भी कहते हैं, ठीक है? तो आइए वन बाय वन हम लोग डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। जरा अपना फोन दे देना मुझे, फोन का शांति, ठीक? तो हम लोग आज ही बच्चों बहुत फास्ट एक एक टिश्यू डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? सभी को क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट सभी को क्लियर होंगे। तो ये आगे की तरफ क्यों नहीं मूव हो रहा है दिशा? ये मूव है, अच्छा हो रहा। क्लियर है बच्चों? प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छे अच्छे बच्चों, लेकिन नंबर न लाने वाले बच्चों, है ना? नंबर तो लाते नहीं आप लोग टेस्ट में अच्छा नंबर। कितने लोग नंबर लाते हैं? नंबर कोई नहीं लाता, सबके टेस्ट गड़बड़ जा रहे हैं। क्यों ऐसा है? समझ नहीं आता सर, क्यों है? जवाब दीजिए। कोई बोल नहीं रहा। इंशाल्लाह अब की बार मोदी सरकार है, मंदसा की सरकार, मंदसा कह रही है इंशाल्लाह इस बार। हिमांशु यादव, हाय बेटा। आइए बेटा, अच्छे नंबर लाइए। जो है आप लोग मेहनत करिए। क्यों नहीं मेहनत कर रहे हैं? अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? जो है आइए, चलिए समझिए बहुत अच्छे से। एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। किसकी बात बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, एपी मीन्स होता है अपान, यानी किसी के ऊपर, थेलियल मीन्स होता है कवरिंग। तो ये टिश्यू क्या करेंगे? कवरिंग बनाएंगे ना? क्या करेंगे बच्चों? कवरिंग बनाएंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या करते हैं? कवरिंग, कवरिंग बनाते हैं। अगर कवरिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। किसमें हेल्प करेंगे? प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है? और
यही एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं बच्चों सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और एक होते हैं कंपाउंड। एक क्या होते हैं बच्चों, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनकी खास बात ये होती है कि ये एस से सिंपल, एस से सिंगल लेयर, क्या पाई जाती है बच्चों, सिंगल लेयर सेल की होती है, ठीक है ना। और कंपाउंड एपिथेलियम सिंगल लेयर, यानी यही जो एपिथेलियल टिश्यू है ये खास बात इसकी और है बच्चों कि इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी। कौन सी मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और किसी टिश्यू में नहीं पाई जाती। एक यही ऐसा टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है बच्चों, बताइए बच्चों क्लियर है या नहीं। ठीक, हाँ हाँ अब चलेगा, थोड़ा सा वेट, अब सही हो गया है, ठीक है। ये एपिथेलियल ये है बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलेगा चलेगा अब चलेगा, ये है इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो ये जो होते हैं मल्टी लेयर्ड होते हैं, क्या होते हैं, मल्टी लेयर्ड। अगर ये मल्टी लेयर्ड है जाहिर सी बात है हेल्प करेंगे कि इसमें प्रोटेक्शन में, किस तरीके से सेल्स हैं इसके, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किस तरीके से एक लेयर हो गई है, एक लेयर हो गए, ये जो है दूसरी लेयर देखिए आप, ये हो गए तीसरी लेयर। तो इस तरीके से जो ये पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों, आइए बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन ये पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। अब इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर स्ट्रक्चर जो सेल का हमें नजर आता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सिंपल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियम। और तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं बच्चों, कंपाउंड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम। क्लियर, बताइए बच्चों अब क्लियर हुआ या नहीं। कोई तो बताए मुझे, कोई तो बताए। क्लियर, चलिए आइए अब सिंपल एपिथेलियम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सिंपल एपिथेलियम के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो सिंपल एपिथेलियम में हम सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम के बारे में अगर हम पढ़ें तो सिंपल एपिथेलियम तीन तरीके, एक होती है बच्चों स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। एक होती है बच्चों क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। और एक होती है कॉलमनार, एक होती है कॉलमनार एपिथेलियम। बहुत ठीक है, इस साल कौन सा आया था बच्चों, कॉलमनार एपिथेलियम इस साल आया था, ठीक है। चलिए आइए अगर हम स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें बच्चों, स्क्वैमस एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं ये भी सिंगल लेयर होंगे,
सिंगल लेयर, तो सब में फिक्स है सिंगल लेयर, ये भी क्या होगी सिंगल लेयर, ये भी क्या होगी बच्चों सिंगल लेयर होगी, सिंगल लेयर क्या होगी सिंगल लेयर, ये भी क्या होगी सिंगल लेयर, ये भी क्या होगी सिंगल लेयर होगी, सिंगल लेयर सिंगल लेयर सिंगल लेयर, सारी की सारी क्या होंगी सिंगल लेयर होगी। दूसरा पॉइंट, इसके जो सेल्स होंगी बच्चों फ्लैट सेल्स होंगी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें भी होगी, क्यूबॉइड में भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सब जब है ना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको क्लियर हो रहा है। दूसरा, इसके जो सेल्स होंगे फ्लैट होंगे, फ्लैट सेल्स होंगे इस तरीके से, फ्लैट सेल्स होंगे जिनकी बाउंड्रीज जो है इर्रेगुलर होगी, इर्रेगुलर बाउंड्रीज होगी, इसके फ्लैट सेल्स होंगे इस तरीके से, और बाउंड्रीज क्या होंगी इसकी इर्रेगुलर होंगी, ये चिपटा हुआ पार्ट है, ठीक है ना। कैसे होंगे फ्लैट सेल्स होंगे, फ्लैट सेल्स प्लस इर्रेगुलर बाउंड्री, इर्रेगुलर बाउंड्री होगी, इर्रेगुलर बाउंड्रीज होगी। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो क्यूब लाइक सेल्स होंगे इस तरीके से, देखो क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स, ये क्यूब लाइक सेल, क्लियर है बच्चों। अगर हम कॉलमनार एपिथेलियम की बात करें तो कॉलमनार एपिथेलियम के सेल्स थोड़ा सा लंबे होंगे और इनके जो न्यूक्लियस होगा ये बेसमेंट पे होगा, कहाँ पे होगा बेसमेंट, यानी नियर दी टच दी, ये इस तरीके से टाल एंड सिलेंडर सेल, टाल एंड सिलेंडर सेल्स, टाल एंड सिलेंडर सेल्स, टाल एंड सिलेंडर सेल्स, तो इसके जो न्यूक्लियाई होंगे वो बेस की तरफ होंगे, कहाँ न्यूक्लियाई टच दी बेस, न्यूक्लियाई टच दी बेस, क्लियर है बच्चों। न्यूक्लियाई किसको टच, ये कितने लोगों को क्लियर है बताएं फटाफट, बता दो बता दो, क्लियर आ रहा है बच्चों। तो तीन तरीके के स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनार एपिथेलियम। अब हम मूव कर जाएं आगे की तरफ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यूब लाइक सेल्स कैसे सेल होंगे बच्चों, क्यूब लाइक सेल होंगे, ठीक। इसके जो सेल्स होंगे टाल एंड सिलेंडर होंगे, टाल एंड सिलेंड्रिकल सेल होंगे, टाल एंड सिलेंड्रिकल सेल्स। अब इसी में ऊपर कर रहे हैं बच्चों, ये देखिए, ठीक। इसी के अंदर इनका जो फंक्शन होता है बच्चों, क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम का फंक्शन जो होता है सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन, हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन, दोनों से हेल्प करती हैं सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। जहां ज्यादा एब्सॉर्प्शन करना है वहां कॉलमनार एपिथेलियम होती है, इसी वजह से इसके सेल्स लंबे लंबे होते हैं, लॉन्ग सेल्स हैं तो सिक्रीशन भी ज्यादा करेंगे और एब्सॉर्प्शन भी ज्यादा करेंगे। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि दोनों का हेल्प करती है सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन में, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन करती है, तो आप बताएंगे सेल्स बड़े बड़े हैं किसके, कॉलमनार एपिथेलियम के, क्लियर हुआ बच्चों। कॉलमनार एपिथेलियम ज्यादा करेगी, क्लियर और नॉट क्लियर बताइए बच्चों। कोई बोल नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, बताइए बच्चों, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए फटाफट। जी क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आगे आगे की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें देखना स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम जो होंगी ये इसी से नाम से याद रखना, ऐसे याद रखना, एस से स्क्वैमस, एस से सैक्स ऑफ लंग, कहाँ होंगी सैक्स ऑफ लंग्स, यानी इसका मेन फंक्शन जो होता है डिफ्यूजन, ये क्या कराती है बच्चों, डिफ्यूजन होगी,
डिफ्यूजन तुम्हारी बॉडी में जहां जहां होगा वहां स्क्वैमस इपिथेलियम होगी। क्लियर? तो अब हम स्ट्रक्चर्स बना के आपको दिखाते हैं, सब लोग देखिए। स्क्वैमस इपिथेलियम का हम वो बनाते हैं। अब जैसे बात कर ले हम लोग एल्वियोलाई की, तो ये है बच्चों एल्वियोलाई, ये है एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन होती है ये वाली, ये अंदर वाली, ये सिंगल सेल से लाइंड होती है। सिंगल सेल्स ऑफ, क्योंकि बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है। और इसी के नीचे ये क्या हो गई, एल्वियोलाई की सेल, ठीक। और यहीं पे कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। ये कैपिलरीज यहाँ से ज्वाइन होती हैं, है ना? याद आ रहा है सबको? अब ये जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज की जो सेल हैं, हम आपको दिखाएं बहुत अच्छे से। ये देखिए, ये जो कैपिलरीज की सेल है, ये भी सिंगल स्क्वैमस इपिथेलियम सेल की बनी होती है। ये देखिए, ठीक है ना? तो यहीं से जो है ये लोग, यहाँ से क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा और CO2 क्या होगा, बाहर जाएगा। तो ये लोग क्रॉस करके इसी से आती हैं। तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, तो बताइएगा, कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है, ये बनी होती है जो है स्क्वैमस इपिथेलियम की। फिर से पढ़िए, क्योंकि जो आर्टरी होती है, आर्टरी में आप पढ़ेंगे बच्चों मल्टी लेयर्ड होती है। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, एडवेंटिशियस, ठीक है, एंडोथेलियम, सब अलग अलग लेयर आप पढ़ेंगे। ट्यूनिका इंटीमा याद आ रहा है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, अलग अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कैपिलरीज, किसमें मैं लिख दे रहा हूँ, कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज के अंदर होगा। और किसमें होगा बच्चों, ये सैक्स ऑफ लंग्स यानी एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई के सैक में होगा, ठीक है ना? और कहाँ हो सकता है, इसको ऊपर कर दे रहा हूं मैं, और देखिए और कहाँ होगा। पहला तो ये दूसरा, आपने बाउमैन कैप्सूल का नाम सुना होगा, इस तरीके से ये चीज है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कैपिलरीज यहाँ भी तो आती है, आर्टरी आने वाली एफरेंट, उसके बाद ये ग्लोमेरुलाई बनाया उन्होंने, फिर उसके बाद ये यहाँ से निकल गई। तो यहाँ वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे भी यानी बाउमैन कैप्सूल्स आप कह सकते हैं। बाउमैन कैप्सूल में, किडनी के बाउमैन कैप्सूल में, ठीक है। और आपने पढ़ा हुआ यहीं पे हेनले लूप होता है। क्या होता है? हेनले लूप। हेनले लूप के अंदर, हेनले लूप के अंदर जो है स्क्वैमस इपिथेलियम होती है। ये होता है बच्चों पीसीटी और ये होता है डीसीटी। इसके अंदर होती है कौन सी? क्यूबॉइडल सेल्स होती है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम होती है। तो याद रखना आज के बाद कि जो है एयर सैक्स ऑफ लंग्स, कैपिलरीज, बाउमैन कैप्सूल्स एंड हेनले लूप, इसके अंदर पाई जाती हैं स्क्वैमस इपिथेलियम। पीसीटी एंड डीसीटी में बच्चों पाई जाती है क्यूबॉइडल इपिथेलियम। क्लियर? याद रहेगा, पीसीटी एंड डीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर है सभी को? बता दीजिए बच्चों, बहुत फास्ट बताइए, हमें आगे की तरफ मूव करें। कोई नहीं बोल रहा है। क्लियर? अब पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्यूबॉइडल। पता है ना सबको क्यूबॉइडल है ऊपर। हम लोग क्यूबॉइडल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्यूबॉइडल इपिथेलियम सिंगल हो गया ना, सिंगल लेयर्ड है, और क्यूब लाइक सेल्स हैं, सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहाँ पाई जाएगी बच्चों? बताइए, क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहाँ पाई जाएगी? पीसीटी में पाई जाएगी, क्योंकि पीसीटी में आपने पढ़ा होगा कि 70% 70 से 80% एब्सॉर्प्शन यही हो जाता है। याद आ रहा है? पीसीटी और डीसीटी में जो है पाई जाएंगी। और कहाँ पाई जाएंगी? डक्ट्स में पाई जाएंगी, ठीक है ना। अब अगर हम लोग डक्ट्स की बात करें, इसमें स्क्वैमस इपिथेलियम एक और सुन लीजिए, ये होती है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। यहाँ पे जो है पाई जाती हैं स्क्वैमस इपिथेलियम। इस तरीके से मान लीजिए कोई डक्ट है,
ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, बताइए बच्चों क्लियर हो रहा है कि बस ऐसे ही हवा में देख रहे हो सब लोग? फटाफट बताओ मुझे, क्लियर हो रहा है या नहीं? वेट, क्लियर है बच्चों? चलिए आइए, बफरिंग हो रही थी, ठीक है ना। और यहाँ यहाँ होता है बच्चों डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ठीक है ना, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में पाई जाती हैं। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, टॉप एंड सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा स्टमक, स्टमक की जो लाइनिंग होती है और इंटेस्टाइन की, ठीक, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का जो एब्सॉर्प्शन होता है बच्चों, वो स्टमक के अंदर होता है। किसके अंदर? स्टमक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे डाइजेशन होगा, एब्सॉर्प्शन कहाँ होगा? इंटेस्टाइन के अंदर होगा, इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक। तो स्टमक और इंटेस्टाइन में पाई जाएंगी कौन सी? कॉलमनार एपिथेलियम। याद रखिएगा बच्चों कॉलमनार एपिथेलियम, लेकिन इसमें भी कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन क्या होता है वो हम आपको बताते हैं, पहले बताइए, क्लियर हुआ? कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ पाई जाएगी बच्चों? स्टमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाएगी। बताइए, स्टमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाएगी। क्लियर हो रहा है बच्चों? जी आगे बढ़ जाए बच्चों। क्लियर है बच्चों? कोई बोल नहीं रहा। स्टमक और इंटेस्टाइन थोड़ा सा कट रहा है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब आइए ऊपर की तरफ चलते हैं और अच्छा पॉइंट बताते हैं। अब देखिए दोनों का फंक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा एक कि अभी हमने पढ़ा कॉलमनार एपिथेलियम, कौन सी एपिथेलियम बच्चों? कॉलमनार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल और कॉलमनार, क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम, इन दोनों का फंक्शन क्या था बच्चों? सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन, ठीक, एंड एब्सॉर्प्शन। अब इसी ये सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन कैसे करेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसी क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर सीलिया पाई जाए, क्या पाई जाए बच्चों? सीलिया पाई जाए, तो आप क्या कहेंगे? सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम देंगे, है कि नहीं बच्चों? अगर कॉलमनार एपिथेलियम, ये है कॉलमनार एपिथेलियम, टॉल एंड सिलेंडर सेल, टॉल एंड सिलेंडर सेल है। अब बताइए अगर इसके अंदर जो है सीलिया पाई जाए तो आप क्या कहेंगे? ठीक, क्या कहेंगे? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अब ये होता है कि ये लोग पाए कहाँ जाते हैं? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम बच्चों पाया जाता है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पाया जाएगा, पढ़ा था। और कहाँ पाया जाएगा बच्चों? यूटेरस के अंदर पाया जाएगा, याद आ रहा है सबको? यूटेरस के अंदर पाया जाएगा, है ना। सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। कहाँ पाई जाती है बच्चों? लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पाई जाती है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पाई जाती है। क्लियर? ये बड़े बड़े सेल्स थे तो अपर ऊपर पाए गए, छोटे छोटे सेल्स तो कहाँ पाए गए? आपने ऐसे पढ़ा होगा ब्रांक्यूल्स, ब्रोंकाई का नाम सुना है बच्चों। डायग्राम दिखा दे रहे हैं, डायग्राम दिखा दे रहे हैं, ये देखो
ये देखा होगा आपने, बाइफर्केशन हो रहा है, यहाँ बाइफर्केशन हो रहा है, ये बाइफर्केशन हुआ, ये हुआ। इस तरीके से जो है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसके अंदर ये पाया गया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ये पाया गया। याद रहेगा? बताइए बच्चों, फटाफट बताइए, क्लियर है या नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है तो दोबारा बताएं। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब होते हैं यही इपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, ये ग्लैंडुलर होते हैं। इपिथेलियल टिश्यू और कैसे होते हैं बच्चों? ग्लैंडुलर होते हैं। इपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये होते हैं ग्लैंडुलर इपिथेलियम। अब जो ग्लैंडुलर होते हैं, ग्लैंड्स दो तरीके की, यूनिसेलुलर, एक होते हैं बच्चों यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। अब जो यूनिसेलुलर होते हैं बच्चों, एक ही होते हैं यूनिसेलुलर, याद रखना आज के बाद, यूजी, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं बच्चों, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, ठीक है ना। हम लीवर कह सकते हैं, पैंक्रियास कह ले, लीवर कह लो, पैंक्रियास कह लो, सलाइवरी ग्लैंड कह लो, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़िए, आगे अगर हम बढ़ जाएं, बढ़ते हैं आगे बच्चों, तो हमें एक खास चीज और देखने को मिलेगी। वो चीज क्या है? अब यही ग्लैंड्स दो तरीके की होती हैं। ग्लैंड्स जो है दो तरीके की होती हैं, आपने पढ़ा होगा। एक होती है बच्चों एक्सोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन और दूसरी होती है बच्चों एंडोक्राइन, ठीक है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों? डक्ट इज प्रेजेंट, डक्ट इज प्रेजेंट। जैसे आप मान लीजिए पैंक्रियास तो मिक्स ग्लैंड है, डक्ट भी, ठीक है ना, डक्ट इज प्रेजेंट। और एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग कहेंगे डक्टलेस ग्लैंड। क्या कहेंगे? डक्टलेस ग्लैंड होती है, ठीक है ना। इसका जो सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन डायरेक्टली इट्स सिक्रीशन डायरेक्टली इन ब्लड, ठीक है। इसका जो सिक्रीशन होगा डायरेक्टली किसमें होगा? ब्लड के अंदर होगा, ठीक है। एंडोक्राइन सिक्रीशंस डायरेक्टली इन ब्लड, तो इसका इफेक्ट जो होता है तुरंत आता है, क्योंकि इसका सिक्रीशन जो है डायरेक्ट हो रहा है ब्लड के अंदर। अब जैसे मान लीजिए अचानक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई स्नैक आ जाए, तो जो हार्मोन ये लोग बेसिकली क्या सिक्रीट करते हैं, आपको पता ही होगा, हार्मोन, ठीक है ना। जो हार्मोन सिक्रीट होगा मेरी बॉडी से, वो अचानक तुरंत उसका इफेक्ट आएगा मेरी बॉडी के ऊपर, और मुझे स्वेटिंग होने लगेगी, मुझे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगेगा, और जो है हार्ट बीट मेरी बढ़ जाएगी, पता होगा आपको, ठीक है ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा मेरा, और मेरे तो सब हालत खराब हो जाएगी एकदम। तो इसका जो सिक्रेशन है हार्मोन का, डायरेक्टली ब्लड में होता है, उसका इफेक्ट तुरंत आता है, और इसका सिक्रेशन जो है डायरेक्टली ब्लड में नहीं होता है, इस वजह से इसका थोड़ा सा फंक्शनिंग यानी अफेक्ट जो है स्लो होता है। क्लियर है बात? बताइए बच्चों, क्लियर है? डक्ट इज प्रेजेंट, ठीक है ना। अब सिक्रेशन क्या होगा? सिक्रेशंस हम लोग कहें एंजाइम का सिक्रेशन, एंजाइम सिक्रीट हो,
एंजाइम सिक्रीट हो, ऑयल का सिक्रीशन, देखिए फेस पे ऑयली हो जाता है, ऑयल का सिक्रीशन, वैक्स ईयर वैक्स का सिक्रीशन, ठीक है, मिल्क का सिक्रीशन, स्वेट का सिक्रीशन, किसका, स्वेट का सिक्रीशन, ठीक है, पसीना हो, मिल्क हो, वैक्स हो, ऑयल हो, ठीक है ना, इन सब का सिक्रीशन हम लोग कराएंगे। अगर इन सब का सिक्रीशन हम करा रहे हैं बच्चों, किससे, एक्सोक्राइन से, और एंडोक्राइन में एक ही सिक्रीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन। अब आपको पता होना चाहिए, एक होती है मिक्स ग्लैंड, एक ही मिक्स ग्लैंड है होती है, अभी तक हमने एक ही पढ़ा, जो एंजाइम का भी सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन करता है एंजाइम का भी और हार्मोन का भी। हार्मोन आपने पढ़ा होगा बच्चों, इंसुलिन, इंसुलिन और ग्लूकागान पढ़ा होगा, याद आ रहा बच्चों, ग्लूकेगान, इंसुलिन और ग्लूकेगान पढ़ा होगा, हार्मोन, ठीक है ना। एंजाइम, इस कौन कौन सी एंजाइम सिक्रीट करता है, कोई बता सकता है मुझे, कोई नहीं बता पाएगा। पहले ट्राई कई लोगों ने की आमिर, ठीक है ना, पहले प्रोकार्बोसिप्टाइडेजेस, ट्राई ट्रिप्सिनोजन, कई काइमोट्रिप्सिनोजन, लोगों यानी लाइपेजेस, ने यानी न्यूक्लियेजेस, आमिर यानी एमाइलेजेस, इतनी एंजाइम सिक्रीट करता है पैंक्रियाज। हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, अब इंसुलिन सिक्रीट होता है कौन से सेल से बच्चों, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, ग्लूकागॉन किससे सिक्रीट होता है, अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है, ठीक है ना। ये हो गए जो है हमारे ग्लैंड्स की बात हो गई, क्लियर है बच्चों। चलिए अब ऊपर आते हैं, ऊपर बढ़ जा रहे हैं, बढ़ जाएं, कोई बता नहीं रहा है, आगे बढ़े बच्चों, आइए और एक बात बताएं आपको, बढ़िया बात बताते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड, कंपाउंड एपिथेलियम। जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं बच्चों, ये क्या करेंगे आप बताइए, मल्टीलेयर्ड होंगे, कंपाउंड एपिथेलियम क्या होंगे, मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर, मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, और क्या होंगे, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। और ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, बक्कल कैविटी हो गई तुम्हारी, बक्कल कैविटी हो गई, स्किन हो गई, ठीक है, बहुत सारी जगह पे जो है ये पाए जाएंगे, पैंक्रियाज हो गया, अलग अलग जगह पे, बहुत सारी जगह जहाँ पे भी प्रोटेक्शन देना है वहाँ पे ये पाए जाएंगे कंपाउंड एपिथेलियम। क्लियर है बच्चों, फटाफट बताइए, ठीक, अच्छा बेटा ठीक है, नेक्स्ट टाइम ब्लैक बैकग्राउंड ही रहेगा, क्लियर, नेक्स्ट टाइम ब्लैक बैकग्राउंड ही, ब्लैक बैकग्राउंड पे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी फायरिंग्स लिख सकते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम होगा, प्रोडक्शंस देगा, क्लियर है बच्चों। तो आज इतना ही रखते हैं बच्चों, लेकिन एक चीज आपको और बताएं, हम पीछे आए, एक चीज भूल गए थे बताना, आप आए पीछे, हाँ आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ, रुक जाइए बच्चों, जी आ गए सब लोग, आ जाइए यहाँ पे। ये चीजें हम आपको एक चीज और दिखा देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बताना भूल गए थे, जबकि वो मुझे लगता है वो बताना चाहिए। आइए, हम लोगों ने पढ़ा एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू, यही तो पढ़ा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए आप लोग, ओरिजिन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यूज जो ओरिजिनेट होते हैं बच्चों, ये हर तरीके से, यानी इनकी जो ये मीजोडर्मल, मीजोडर्मल, इक्टोडर्मल एंड इंडोडर्मल, तीनों तरीके से ओरिजिनेट होते हैं। ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे एक पॉइंट और समझिए, एपिथेलियल में मीजोडर्मल, इक्टोडर्मल एंड इंडोडर्मल,
अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये ओरिजिन होते हैं मेसोडर्मल से, किससे? मेसोडर्मल। और ये जो मस्कुलर होते हैं ये भी किससे बच्चों? मेसोडर्मल ओरिजिन। और ये वाला कौन बताएगा? न्यूरल वाला कोई बताएगा? बताइए बच्चों, ये होगा एक्टोडर्मल। याद रखना बच्चों, ये याद रखना ओरिजिन किससे किससे होती है। क्लियर है सभी को पॉइंट? क्लियर बच्चों? कोई बोल नहीं रहा है तो हम इतना ही रखते हैं। टाइट जंक्शंस, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब हम कल करा देंगे बच्चों, बिल्कुल परेशान ना होइए आप, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग दोबारा से सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? और इसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है? हम कल लेक्चर लेने के बाद आखिरी प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं। और प्लांट फिजियोलॉजी सब लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जो है एकदम आग लगा देंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, तो सब लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना? क्योंकि फ्रॉग वाले में क्या है बच्चों, अर्थवाम वाले में क्या है कि इसमें जो है कोई कंफर्म नहीं है कि फ्रॉग, कोई कह रहा है नहीं आता, फ्रॉग वैसे नहीं आता, सिलेबस नहीं, तो इसको हम लास्ट में कराएंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना? और टाइम भी कम है, थोड़ा सा अच्छी चीज हम लोग पढ़ेंगे। पहले प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग, बहुत धमाकेदार होगी प्लांट फिजियोलॉजी। सब लोग बहुत कायदे से आइएगा तैयार होके, और जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ा दी हैं टेस्ट अच्छे से दीजिए सब लोग। इस संडे में जो टेस्ट है आप लोगों को पता चल गया होगा, टेस्ट सबको पता चल गए क्या आ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ रहा है, तो सब लोग तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ओके बच्चों, बाय।